अब आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट थे यंग्स, उन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी भी लाइट को अगर हम किसी भी स्लिट पर ट्रांसफर करते हैं तो जब भी दो सोर्स से तो इनका जो एक डिफ्रैक्शन होता है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है O, और यहां से हम इसको यहां लेंगे, ये पॉइंट P, ये R1 और यहां से ये R2, और ये हमारा कितना हो गया, D हो गया। ये सेपरेशन हमारा कितना हो गया, D हो गया, और ये वाला भी आपका D हो गया। अच्छा, अब देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास y है, इसको हमने इससे मिला दिया, ये पॉइंट M हो गया, तो ये y माइनस d/2 हो गया। इसको हमने इससे मिला दिया तो ये y प्लस d/2 हो गया। इसको आप M कह लीजिएगा, राइट। अब यहां हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल है आपका ये S1 P और M, और ये हमारी कंडीशन को फॉलो करता है, कौन सी, रेक्टेंगुलर वाली को, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये लगा लो आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1M स्क्वायर और MP का स्क्वायर। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल है आपका S2P N के साथ, तो ये S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपकी हो गई S2N स्क्वायर प्लस, और ये PN स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसको हम कहते हैं R1 स्क्वायर, और ये D का स्क्वायर, और ये y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, ये इसको आप सेकंड कह लो, और ये थर्ड हो गई, और ये हो गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व द इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए ये हमारे पास है R2 का स्क्वायर, तो ये D का स्क्वायर y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ये D का स्क्वायर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये इसको हमने डिफरेंस से ले लिया, तो देखो इससे कट गया ये, तो ये R2 का स्क्वायर माइनस के R1 का स्क्वायर, और ये y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट कर दो, तो देखो R2 माइनस के R1 और ये R2 प्लस R1 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा y प्लस d/2 और प्लस y माइनस d/2, और ये y प्लस d/2 माइनस, और ये d/2 के साथ इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया R2 माइनस के R1 इज इक्वल टू, ये 2y इंटू डी अपॉन, और ये R2 प्लस R1, और इसे आप पाथ डिफरेंस कहेंगे, तो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2y अपॉन 2d, इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखो ये आ गया R2 माइनस के R1 इज इक्वल टू, और ये y अपॉन d के साथ ये पाथ डिफरेंस हो गया। इसको आप बोल सकते हैं पाथ डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस जो निकलेगा, तो पहले हम ब्राइट पे ले लें, तो ये है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस, और ये कितना है 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, और ये बाई एन डी अपॉन डी के साथ, तो देखो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये आपके पास आ गया बाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी के साथ। अब यही हमारे पास हो जाए कितना, ये ब्राइट के बाद डार्क के साथ, तो 2n प्लस 1
पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये बाई n प्लस 1 डी अपॉन डी के साथ n प्लस 1 अपॉन 2, और ये 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा बाई n प्लस 1 डी अपॉन डी के साथ, देखो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी के साथ। ये हमारे पास आ गई डार्क की, ये डार्क में और ये ब्राइट में, ये ब्राइट में है ना। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, इसे कहते हैं फ्रिंज बेस। b इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस के बाई n, तो ये बीटा इज इक्वल टू ये आपका आ गया n लैम्डा डी अपॉन डी प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन डी के साथ, ये से कैंसिल हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी के साथ, यानी बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया लैम्डा डी अपॉन 2 डी के साथ, तो यानी बीटा इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई लैम्डा डी अपॉन 2 डी के साथ। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यही हमारी फ्रिंज ब्रेथ है, यही हमारी क्या है, फ्रिंज ब्रेथ है। तो ये फ्रिंज जो जाएगी तो इसका जो इक्वेशन बनेगी, देखो ये बहुत मस्त है, ये देखिए यहां से इस तरह चले, अब जितने भी पॉइंट हैं ये डार्क के होंगे, ये ब्राइट के होंगे, ये डार्क के, ये ब्राइट के, ये डार्क के, ये ब्राइट के, और फिर ये, तो इस तरह से ये हमारी ट्रांसफर करती जाएगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो ये हमारे पास जो लैम्डा है, तो ये सॉरी ये ब्राइट होगी और ये डार्क होगी, ये ब्राइट और ये डार्क और ये डार्क और ये ब्राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि एवरी टाइम हमारी जो वैल्यूशन है वो कंटिन्यूट चेंज हो रही है। तो देखिए ये यहां से यहां तक की इसकी लैम्डा है, ये पूरा है लैम्डा। अब लैम्डा का हाफ हो गया, तो यहाँ ये लैम्डा बाई 2 आ गया, ये लैम्डा बाई 4 हो गया, और ये 0 हो गया, ये यहाँ लैम्डा हो गई, है ना। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है बन रही है, ये यहाँ आ गई 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, और ये यहाँ आ गई 5 लैम्डा बाई 4। ये सभी हमारी कैसी है, ये डार्क फ्रिंज है, ये हमारी कैसी है, ये डार्क है, और यहाँ के भी ये डार्क रहेगी, यहाँ के ये आके ब्राइट हो जाएगी, ये एक पूरे पाथ पर ये भी आपकी डार्क रहेगी, और फिर इसके बाद ये फिर यहाँ ये डार्क रहेगी, और फिर इसके बाद ये यहाँ फिर ये ब्राइट हो जाएगी, ये डार्क रहेंगी। तो इस तरह से ये अपनी वेव फ्रंट कंटिन्यूट बनाते चले जाते हैं, और जिसको हम बड़ी इजीली तौर से इसको कर भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है एक लैंग्वेज और है डिफ्रैक्शन की, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देंगे।